Morning students, today we are going to discuss our another poem, A Hot Noon in Malabar by कमला दास। तो इस पोएम के अंदर कमला दास बात करती हैं एक बहुत हॉट सी नून की, जो कहाँ पर, मालाबार के अंदर। मालाबार वो जगह है जहाँ पर उनकी दादी रहा करती थी। हालांकि अब उसकी शादी हो चुकी है और वो मुंबई रह रही है। तो इस पोएम के थ्रू वो डिस्कस करती नज़र आती, कंपेयर करती नज़र आती हैं दोनों की लाइफ को, मालाबार की लाइफ को भी और मुंबई में उनकी लाइफ कैसी है उसको भी। और यहाँ से हमें पता चलेगा कि जब वो छोटी थी और अपनी दादी के यहाँ रहती थी तो कितनी खुश थी और अब कितनी चेंज हो चुका है। जो आइडिया है ये बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। शुरू करते हैं। दिस इज़ अ नून फॉर बैगर्स विद विनिंग वॉइसेस। ये दोपहर का समय है और ये इस दोपहर के समय में क्या होते हैं, बहुत सारे बैगर्स आते हैं जो अपनी विनिंग होती है, जो बहुत ही दुख भरी आवाज़ होती है, उसके साथ गाने गाते हुए आते हैं। ठीक है, तो वो याद करिए मालाबार में क्या होता था कि दोपहर के टाइम पे जो बैगर्स हैं वो गाने गाते हुए आते थे, मतलब पैसे लेने आते होंगे ना, पैसा या हम आटा मांगने आते थे पहले तो। अ नोन फॉर मैन who comes from hill with parrot in a cage and fortune cards। और इस दोपहर में ऐसा लगता था कि जो लोग आए हैं वो पहाड़ों से आए हैं। उनके हाथ में एक केज हुआ करता था जिसके अंदर वो पैरट को बांध कर, मतलब बंद करके रखते थे, और टैरो कार्ड्स होते थे, फॉर्चून कार्ड्स होते थे। आपने बहुत सारी मूवीज़ में या कहीं देखा होगा कि एक जगह बहुत सारे कार्ड फैला दिए जाते हैं और तोता बैठा होता है, तोता से बोलते हैं खोलो कार्ड, और उस कार्ड को देखकर वो उनका फ्यूचर बनाते हैं। तो यहाँ पर उसी इमेज की बात की गई है कि कुछ लोग ऐसा लगता था कि जैसे पहाड़ों से आए हों और क्या है, भविष्य बताने आए हैं, फॉर्चून बताने आए हैं कार्ड्स के साथ। ऑल स्टैंड विद टाइम। और वो कार्ड्स जो हैं जिनसे वो फॉर्चून बताते हैं वो इतने पुराने हो चुके हैं कि उन पे निशान पड़े हुए हैं, पुराने से लग रहे हैं बहुत ज़्यादा। फॉर ब्राउन कुरवास गर्ल्स विद ओल्ड आइज who read palm in light sing song voices। और यहाँ पर एक तरह की लड़की का बात की गई है जिसको क्या बोलती है, कुरवा गर्ल, और जो कि कैसी है, थोड़ी सी सांवली है। वो आती थी दोपहर में गाने गाती हुई और लोगों की हाथ देखकर भविष्य बताती थी। पाम रीडिंग आपने सुनी होगी, तो वो पाम रीडर थी बेसिकली। तो वो भी आती है जो कि लोगों के हाथ देखती है और गाने गाती हुई आती है और उनका भविष्य बताती है। फॉर बेंगल सेलर्स हु स्प्रेड ऑन द कूल ब्लैक फ्लोर दोज रेड एंड ग्रीन एंड ब्लू बैंगल्स ऑल कवर्ड विद द डस्ट ऑफ रोड्स। और इस दोपहर में चूड़ियाँ बेचने वाले आते हैं, तो शायद वो चूड़ियाँ जो बेचने आते होंगे टोकरे में रख के पैदल चूड़ियों को बेचते होंगे। तो जब वो आते हैं तो क्या करते हैं, ठंडे से फर्श पे अपनी चादर सी बिछा के उस पर चूड़ियाँ निकाल के दिखाते हैं। और चूड़ियों का कलर कैसा है, रेड, ग्रीन और ब्लू। फ्लोर का कलर कैसा बता दिया उन्होंने, कूल और ब्लैक, ठंडा फर्श बिल्कुल, उस पर बैठ के चूड़ियाँ दिखा रहे हैं। और क्योंकि वो बहुत दूर से आए हैं और रोड से ट्रैवल कर रहे हैं, इसलिए उनकी चूड़ियों पर एक तरह से धूल चढ़ी हुई है। माइल्स ग्रो क्रैक ऑन हील। और क्योंकि वो बहुत लंबे चले हैं, माइल्स चले हैं, इस वजह से उनकी एड़ियाँ जो हैं वो फट गई हैं, क्रैक्स पड़ गए हैं। So that when they clambered up our porch the noise was grating strange। और वो कहती है कि क्योंकि एड़ियाँ फटी हुई हैं और जब वो हमारे फर्श पे चलते हैं तो एक अजीब सी वॉइस आती है जो बड़ी अजीब सी है, बड़ी इरिटेटिंग सी है, बड़ी स्ट्रेंज है, ऐसी वॉइस आती है। अभी तक आपने देखा, वो बताती है कि मालाबार में दोपहर में कैसे कैसे लोग आते हैं। सबसे पहले भीख मांगने वाले जो कि गाना गाकर भीख मांगते हैं, जिनकी जो वॉइस है उसमें बहुत दुख दर्द है। दूसरे वो लोग ऐसा लगता है जो हील से आए हैं, हाथ में पिंजरा लिया हुआ है, उसके अंदर पैरेट रखा हुआ है जो फॉर्चून कार्ड्स के साथ हैं। तीसरी वो ब्राउन लड़की जो आती है, गाना गाती है और पाम रीडिंग करती है, हथेली देखकर भविष्य बताती है। चौथे बेंगल सेलर्स जो बेचारे पैदल ट्रैवल करते हैं ना जाने कितनी दूर से, और फर्श पे बैठ के चूड़ियाँ दिखाते हैं, लाल हरी नीली चूड़ियाँ जिन पर धूल चढ़ी हुई है और ज़्यादा चलने की वजह से उनकी एड़ियाँ फट गई हैं। और जब वो फर्श पे चलते हैं तो एक एड़ी फटने की वजह से एक अजीब सी साउंड क्रिएट होती है। This is a noon for strangers who part the window drapes and peers in। वो कहती है कि ये जो नून है ये स्ट्रेंजर्स की नून है। वो विंडो पर बैठकर बाहर देखती है ना लोगों को, तो वो कहती है कि इस नून में बहुत सारे स्ट्रेंजर्स घूमते हैं। और कैसा बताती है वो उनको, देयर हॉट आईज ब्रिमिंग विद द सन नॉट सीइंग अ थिंग शैडोई रूम एंड टर्नड अवे एंड लुक सो यर्निंगली एट द ब्लैक ब्रिक लेज वॉल। क्या कहती है वो कि जो उनकी आँखें हैं, देयर हॉट आइज ब्रिमिंग विद सन,
सूरज के साथ जल रही हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा वहाँ का एनवायरनमेंट भी बताया गया है कि मालाबार में गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और बेचारे स्ट्रेंजर्स हैं जो बाहर घूम रहे हैं, उस गर्मी की वजह से ऐसा लगता है कि जैसे उनकी आंखें जल रही हों और उन्हें कहीं भी कोई शेडो नहीं दिखाई दे रही रूम की। तो वो रूम की शेडो को ढूंढने के लिए इधर उधर लुक टर्न अवे लुक सो यर्निंग, और वो इधर उधर देखते हैं, बड़ी बेचैनी से ढूंढ रहे हैं कि कहीं बैठने की छाँव में जगह मिल जाए। और फाइनली कहाँ बैठते हैं? एट द ब्रिक लेज वेल, मिट्टी के ब्रिक से बने हुए कुएं के पास जाके बैठते हैं। जहाँ जिस साइड कुएं की छाँव बनती होगी वहाँ पर बैठकर पानी वानी पीते होंगे। दिस इज़ अ नोन फॉर स्ट्रेंजर्स विद मिसट्रस्ट इन देयर आइज, डार्क साइलेंट वन हु रेयरली स्पीक। तो वो कहती है कि ये एक दोपहर है जिसमें बहुत सारे स्ट्रेंजर घूमते हैं जिनको आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। अब जो यहाँ से पैसेज चल रहा है, यहाँ पर वो मुंबई की सिचुएशन बता रही है, वो अपनी करंट सिचुएशन बता रही है जहाँ पे वो रहती है, कि वहाँ के लोग कैसे हैं, कि ऐसे हैं कि जो जिन पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, मिसट्रस्ट कर सकते हो, और उनकी आंखें देख के लगता है कि वो शायद ही कभी बोलते होंगे, बोलते ही नहीं होंगे, उनकी वॉइस भी होगी या नहीं होगी, और देयर वॉइसेस रन वाइल्ड लाइक जंगल वॉइसेस। और अगर वो कभी बोलते भी हैं तो ऐसा लगता है कि जो उनकी वॉइस है ना, ऐसी है जैसे जंगल की वॉइस हो। आपको मालूम है जब जानवर बोलते हैं तो बहुत अनप्लीजेंट लगता है। जब आप क्लास में चक्कर चक्कर करते हो तो मैम क्या बोलते हैं? दिस इज़ नॉट अ फिश मार्केट। क्यों? क्योंकि वो बहुत एनॉयड सी साउंड होती है जब सारे मिलके इकट्ठे बोलते हैं। तो उनके साउंड को भी वो क्या कह रही है? जंगली वॉइस, जंगल वॉइस नहीं, जंगली वॉइस, जंगलियों की आवाज़। तो बहुत गंदी, मतलब बहुत गंदी सी, थोड़ी सी इरिटेटिंग सी वॉइस है उनकी। यस, दिस इज़ अ नून फॉर द वाइल्ड मैन, वाइल्ड थॉट्स, वाइल्ड लव। और ये आफ्टरनून है वाइल्ड मैन की, वाइल्ड थॉट की, वाइल्ड लव की। आप कंपैरिजन देखिए, जो मालाबार में थी वो कितनी अच्छी बताई है इसने। चूड़ी बेचने आ रहे हैं, भिखारी आ रहे हैं, टैरो कार्ड्स रीडर आ रहे हैं सिंगिंग करते हुए, बैंगल सेलर्स आ रहे हैं, स्ट्रेंजर्स हैं जो किनारे पे बैठे हैं। लेकिन अब जो ये मुंबई की बात कर रही है, वहाँ की दोपहर के में कैसी लोग बता रही है, वो लोग जिन पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, मिसट्रस्ट हैं, जो बहुत कम बोलते हैं, और अगर बोलते भी तो जंगलियों की तरह बोलते हैं। और यहाँ पर फिर क्या कहती है? येस, दिस इज़ अ नून। हाँ, ये एक दोपहर है, किसकी? वाइल्ड मैन की, वाइल्ड थॉट्स की और वाइल्ड लव की, जंगली प्यार की, जंगली लोगों की, जंगली विचारों की। एक ऐसी आफ्टरनून है मुंबई में। टू बी हेयर फार अवे इज़ टॉर्चर। यहाँ पर रहना किसी टॉर्चर से कम नहीं है। इट इज़ अ वेरी टॉर्चरस थिंग। वाइल्ड फीट स्टायरिंग अप द डस्ट दिस हॉट नून एट माई होम इन मालाबार एंड आई सो फार अवे। वो कहती है कि जो यहाँ की जो वाइल्ड फीट हैं उन पे धूल चढ़ी हुई है, लेकिन मुझे याद आती है वो एक दोपहर मालाबार की, मेरे दादी माँ के घर की, जहाँ से मैं अब बहुत दूर हूँ। तो यहाँ पे आपने कंपैरिजन देखा दोनों जगहों का। अब जहाँ पे मुंबई में वो अपने हस्बैंड के साथ रह रही है, बिल्कुल खुश नहीं है, वहाँ के लोग उसको वाइल्ड लगते हैं, वहाँ की आवाज़ें वाइल्ड लगती हैं, उनके थॉट वाइल्ड लगते हैं, और क्या कहती है कि मिसट्रस्ट है वहाँ पर, टॉर्चर है वहाँ पर रहना। और वो याद करती है कि मेरी ग्रैंड मदर के यहाँ की नून कितनी अच्छी हुआ करती थी। सेकेंडली, जैसे कि हमें मालूम भी है कि उसकी जो पर्सनल लाइफ थी उसमें बहुत डिससेटिस्फेक्शन देखा जा सकता है। वो अपने हस्बैंड के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थी, और बचपन में वो अपनी दादी माँ के साथ बहुत खुश थी, जैसे कि हमने ग्रैंड मदर हाउस में पढ़ा भी है। वो नॉस्टैल्जिक फील करती है। तो वो एक कंपैरिजन भी आपको यहाँ पर इमोशंस का देखने को मिलता है। सो बहुत छोटी सी पोएम थी, बड़ी अच्छी पोएम थी, ईजी थी। तो यहाँ पर हमारी पोएम ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट सेशन में अगली पोएम को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।